उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं। इनफैक्ट एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब की वाइफ महाकुंभ में पहला शाही स्नान भी किया। 2013 में आयोजित कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता था, जिसमें करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आए थे। लेकिन 144 साल के बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे कहीं और अधिक है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। यह महाकुंभ है जो 144 साल के बाद एक बार आता है। कुंभ सिर्फ आस्था ही नहीं बढ़ाता, यह अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। यूपी गवर्नमेंट ने कुंभ के लिए 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस महाकुंभ में सिर्फ खर्चा ही होगा। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है और इन 45 दिनों में पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ने वाली है। बड़े बड़े कॉर्पोरेटर ब्रांड ने 3000 करोड़ का बजट रखा है कुंभ में खर्चा करने के लिए। IPL के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा भी बढ़ेगा। अब यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ कमाने वाली। ये किन किन सोर्सेज से कमाएगी 3000 करोड़? कॉर्पोरेटर जो लेके बैठे ये कहाँ खर्चा करेंगे? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिनों में कैसे होगा? इसके पीछे क्या क्या तैयारियां लगेंगी? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये कुंभ इतने बड़े स्तर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल है, सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ 3 तरह के होते हैं। अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार होता है, पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार होता है और महाकुंभ जो 144 साल में एक बार होता है। अब की बार ये महाकुंभ है जो 13 जनवरी से 25 फरवरी तक रहेगा। महाकुंभ में किस तरीके का मैनेजमेंट रहा, किस तरह की तैयारी थी, इसको समझने के लिए 2 पिक्चर दिखाते हैं। एक तो ये फोटो देखिए जो अभी की स्थिति से 3 महीने पहले की है और ये अभी जब चालू हुआ था तब की है। मोदी जी ने महाकुंभ के लिए 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की सुविधाओं के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन अब की बार 50 करोड़ आने की संभावना है। कुंभ का जो पूरा एरिया जिसको महाकुंभ बोला जा रहा है वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, लेकिन अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। अब की बार पानी के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं जो कि 25 सेक्टर में और 1249 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन डाली गई है। पिछली बार जो पक्के घाट 4 बनाए गए थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार जो टेंट सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। पिछली बार 22 पेंटोन ब्रिज बनाए गए थे, लेकिन अब की बार 30 पेंटोन ब्रिज हैं। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट लगी थी, लेकिन अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। पिछली बार 300 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई थी, लेकिन अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड बनाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत न हो इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जिससे बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी के लिए 85 वाटर बूथ और 200 वाटर ATM है। टोटल 5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसमें 10,000 सफाई कर्मचारी वहां 24 घंटा तैनात रहेंगे। कुंभ में जो वॉल पेंटिंग और म्यूरल्स वगैरह हैं वो 17 लाख स्क्वायर फुट पे बनाई गई थी पिछले बार, लेकिन अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग और म्यूरल्स बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के आने जाने की सुविधा के लिए 7000 रोडवेज बसें लगाई गई हैं, 550 शटल बस लगाई गई हैं और सर्विस के लिए 7 बस स्टेशन भी बनाए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से 3,000 स्पेशल ट्रेन है जो कुंभ के लिए ही चलाई जाएंगी, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी महा मैनेजमेंट महाव्यवस्था कैसे हुई है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की रात दिन की मेहनत जुटी हुई है। वहाँ पे जो अधिकारी अफसर लोग काम कर रहे हैं वो उसको काम नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एक हिसाब से सेवा कर रहे हैं जिससे हमें पुण्य मिल रहा है। महाकुंभ में जो 8000 नाविक है वहाँ पे उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। महाकुंभ में विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहाँ पर 45 दिनों में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात रात को जिम्मेदार ऑफिसर 2-2 बजे तक रुक रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, रोज के फीडबैक भी दे रहे हैं, जो चीज हो रही है उस पर तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं। और दोस्तों सोचो जरा कि इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाए जब पिछली बार की तुलना में
में अब की बार गंगा जी का पानी जो निकलता है वो 1 महीने लेट निकला था, तो तैयारी 1 महीने डिले चल रही थी। अब दोस्तों इकोनॉमिक और रेवेन्यू की बात करते हैं। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? 2022-23 में 621 करोड़ एलोकेट किए, फिर 2023 में 2500 करोड़ और अभी रिसेंटली 2025 में 2500 करोड़ और किए। तो टोटल यूपी गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ ले लिए हैं और 21 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिए हैं। 2013 की देखी जाए तो यूपी गवर्नमेंट को 12,000 करोड़ की इनकम हुई थी, लेकिन अब की बार 25,000 करोड़ की कमाई होने वाली है मात्र 45 दिन में यूपी गवर्नमेंट की। अब कैसे? इसके लिए तो सबसे पहला तरीका है जीएसटी से। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में रुकेंगे, वहाँ भी जीएसटी लगेगी, खाना खाएंगे वहाँ भी जीएसटी लगेगी, मतलब वहाँ पे लोग जिस चीज पे भी पैसा खर्च करेंगे वहाँ पे जीएसटी लगेगी। तो गवर्नमेंट को इस दौरान विशेष कमाई होने वाली है जीएसटी से। दूसरी चीज जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की, वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे अपने स्टॉल लगाएंगी, रेंट पे लेंगी, होल्डिंग रेंट पे जाएंगे, टेंट रेंट पे लगेंगे, सर्विस के पैसे लिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बसें वहाँ जो लगेंगी उनकी भी इनकम लगेगी, पार्किंग फीस आएगी, वहाँ से इनकम होगी। तीसरा लाइसेंसिंग, वहाँ पे जितने भी वेंडर दुकान डालेंगे उनको वेंडर परमिट दिए जाएंगे, खाने पीने की हर एक चीज पे फूड लाइसेंस लगाया जाएगा। महाकुंभ में लोग देश विदेश से आएंगे, तो यार बोलेंगे कि इतनी मेहनत करके आए हैं, अपने परिवार से आए हैं, तो कुंभ भी क्यों घूमना? बगल में राम मंदिर है, चलो राम मंदिर घूम ले। अयोध्या भी चले जाते हैं, इधर आए तो काशी भी चलते हैं, उधर वृंदावन भी घूम लिया। तो यूपी की बाकी टूरिस्ट स्पॉट पे भी वहाँ पे भी भीड़ बढ़ेगी और जो जीएसटी और बाकी सारी इनकम होगी वहाँ से भी आएगी। तो ओवरऑल यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा और पूरी इकोनॉमी में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। अब देखते हैं बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे पहले कुछ सेक्टर के नाम लेता हूँ जिनकी विशेष कमाई होने वाली है। तो पहले तो होटल है। होटल तो हमेशा जैम पैक्ड रहेंगे। जो टेंट कंपनीज होंगी जो टेंट प्रोवाइड कराती हैं, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। वहाँ पे इतने लोग आएंगे तो भूखे तो रहेंगे नहीं, तो रेस्टोरेंट खूब चलने वाले हैं, ढाबे खूब चलेंगे और जो पास में छोटी मोटी फास्ट फूड की दुकानें हैं वो भी खूब चलने वाली हैं। रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं वहाँ चाट पकौड़ी बतासे वाले भेलपूरी वाले सब कमाएंगे। और हाईवे से टोल टैक्स तो आएगा ही गवर्नमेंट का। चाय का स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर सब बिकेगा। एयरलाइन कंपनीज की खूब रेवेन्यू बढ़ने वाली है क्योंकि फ्लाइट सब फुल रहेंगी और टिकट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकट रेवेन्यू से। बसेस कंपनीज चाहे गवर्नमेंट बस हो या फिर प्राइवेट बस हो खूब कमाने वाली है। छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती हैं वो भी बहुत कमाने वाली हैं और नाव वाले भी बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं। जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ के टिकट और आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। कॉर्पोरेटर के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है। टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके बैठा है पूरा इंडियन कॉर्पोरेटर। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको जगह जगह होल्डिंग मिलने वाली है। कंपनीज अपने अपने स्टॉल लगा रही हैं। कंपनी ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक लॉन्च कर दिए हैं, वहाँ पर अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है। तो कुंभ आपके आध्यात्म को इम्प्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। ये था कुंभ का पूरा डिटेल। मिलते हैं अगली वीडियो पे।